Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your precious name. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के लायक हैं। हमारे जीवन में आप उपकार पे उपकार करते हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आज की शाम जब हम आपके शरण में आए हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हुए हैं, चाहते पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमसे जो भेद की बातें करती हैं वो बातें हमारी समझ में आए और हमारे हृदय में वो बातें खुल जाएं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम उन बातों को समझें भी और उनके अनुसार अपने जीवन में चलकर आपकी महिमा को सिद्ध होने दें अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और आपका नाम हमारे जीवन में महिमान्वित होता है। पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम और उस अनेक अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया है, धन्यवाद करते हैं। और फिर परम पिता परमेश्वर, आपसे बहुत धन्यवाद के साथ और अनुग्रह के साथ और दीनता के साथ आपके शरण में आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि हम आपकी आत्मा की बातों को समझें। शारीरिक बातों का समय बीत चुका है, शारीरिक क्रियाओं का समय बीत चुका है। अब ये समय हमें पवित्र आत्मा में मन लगाना है, उसकी बातों को समझना है, क्योंकि वो हमें पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया है कि हमें परमेश्वर की बातें खोल खोल के समझाए और सिखाए और बताए, ताकि हम उसके बताए हुए मार्ग में चलें और परमेश्वर की ओर बढ़ने पाएँ और जयवंत और फलवंत होकर उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष पर आशीष दे और उसकी भेद की बातें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये भेद की बातें आपके जीवन में ऐसे जाएं और जाकर खुल जाएं कि आपको सब मालूम हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कितने बड़े बड़े योजनाएं बनाई हैं और कितनी अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, जो मनुष्य की विधियों से कभी पूरी नहीं हो सकती है, मनुष्य की क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से कभी भी वो समझ में नहीं आ सकती हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहली बात आज आपके साथ ये शेयर करना मांगते हैं, गलातियों की पत्री निकालें मेरे साथ, गलातियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 6 पद से। कोई दूसरा समाचार नहीं, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, देयर इज नो अनदर गॉस्पेल। ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, अर्थात अन्य जातियों के लोगों को जो मसीह पर विश्वास करके आए थे, करा था, और उनको ये पत्री लिखी जा रही है और उन्हें ये लिख रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, जो तुम्हें यानी हम अन्य जातियों को जो मसीह पर विश्वास करते हैं तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जहां पौलुस अपने आप को बीच में ले आया है कि जो हमने यानी पौलुस ने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जी। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसमें तुमने
जिसे तुमने ग्रहण किया है, उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। वो श्रापित हो। जी। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस कैसे प्रेरित बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पौलुस कैसे प्रेरित बना। अब आगे पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, वो मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं। पहली चीज, पौलुस को सुसमाचार मिला कहां से था? मनुष्यों से नहीं मिला। हालांकि उस समय पतरस के द्वारा सुसमाचार सुनाया जा रहा था, लेकिन वो यहूदियों के लिए था। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुनकर अलग किया था, उसको बुलाया था और उसको दूसरे लोगों के लिए बुलाया था कि उन लोगों को तुम्हें सुसमाचार सुनाना है। और पौलुस को यह सुसमाचार, पौलुस ने उस सुसमाचार को सुना था और उसे जानता था, क्योंकि वो पौलुस उसका विरोध करता था। प्रभु यीशु मसीह ने इसको पकड़ा ही इसलिए क्योंकि ये वो सुसमाचार इसको एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो यहूदियों के लिए था। और पौलुस के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज देख ली थी कि ये वाकई में उन लोगों के लिए फिट बैठेगा ये बंदा, कि ये जो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं यही है, ही इज द राइट पर्सन, कि इसके द्वारा वो सुसमाचार जो मैं उन्हें पहुंचाना चाहता हूं वो उन तक पहुंच पाएगा। इसलिए इसका चुनाव किया गया था और इसको बुलाया गया था। इसलिए इसको सुसमाचार मनुष्यों के द्वारा नहीं मिला, जो सुसमाचार ये हमें और आपको सुनाता है। आगे, और ना मुझे सिखाया गया। दूसरी बात, इसको जो सुसमाचार मिला था वो सिखाने वाला नहीं था, वो केवल एक समाचार की तरह था। और समाचार एक ऐसी चीज होती है जो आग की तरह फैलती है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपनी आत्मा के द्वारा वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज दी थी जो आग की तरह फैले, और ये अन्य जातियों के लिए था। इसलिए इसमें कोई टीचिंग नहीं थी। ये सुसमाचार टीचिंग के द्वारा था ही नहीं, इसका बेस ही टीचिंग नहीं है, ये सिखाया नहीं गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, यानी बाय द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया और वही प्रकाशन था और वही इसको आगे लेके जाना था। बिना पवित्र आत्मा के ये संभव नहीं था, इसलिए पवित्र आत्मा ने इसको पकड़ा। यहूदी मत में, अब आगे ये अपने विषय में कह रहा है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। यह बहुत रिलीजियस बंदा था अपने समय का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इसको पकड़ा तो इसने वो सारी धार्मिकता को जो ये शरीर से फॉलो करता था उसे एक किनारे रख दिया, और फिलिपियों में जाके इसने चिट्ठी में लिख के बताया कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने हानि समझ लिया था कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया और प्रकाशन का आत्मा इसके द्वारा काम करता था। इसीलिए ये भेद की बातें हम लोगों से करता है। और आज हमारा तीसरा भेद है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 32 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 32 पद। इफिसियों 5:32। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा। किस भेद की बात कर रहा है? कह रहा है ये भेद तो, मैंने कंक्लूजन वाली लाइन पढ़वाई आपको, ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये यहाँ पर अब हम आपको 22 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ संदर्भ है पति और पत्नी,
और इस संदर्भ में पति और पत्नी के संदर्भ में कुछ बातें की जा रही हैं और कंक्लूजन में जाके उसने ये कह दिया ये भेद तो बड़ा है। यानी पति पत्नी के संबंध एक ऐसे भेद के समान है, लेकिन यहां पर उसने इन संबंधों की चर्चा की है कि परमेश्वर की ओर से ये संबंध कैसे होने चाहिए ताकि हम मसीह और कलीसिया के स्पिरिचुअल रिलेशन को समझ सकें। ये फिजिकल से स्पिरिचुअल रिलेशन की तरफ ले जा रहा है, ये एक भेद है। और ये है 22 पद से। हाँ, हे पत्नियों अपने पति के अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखिए पति पत्नी के साथ मसीह और कलीसिया भी साथ साथ चल रही है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पत्नियां हर बात में जैसे प्रभु के अधीन होना वैसे अपने पति के अधीन होने के लिए तराजी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी मालूम है? उनकी स्पिरिचुअल लाइफ कभी भी सही नहीं होगी। इसीलिए कलीसिया में जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो कलीसिया में आत्मा की सहभागिता और आत्मा की सामर्थ्य काम करनी चाहिए, वो नहीं करेगी। उसका कारण ये है कि फिजिकल लाइफ में फॉल्ट चल रहा है और हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे आपसी जो इंटीमेट रिलेशनशिप वाले संबंध हैं वो परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, और ये होना जरूरी है। होता क्या है, जब मैं बोर्ड पे आऊंगा तब मैं आपको इसके विषय में बहुत खुल के और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको शब्दों के द्वारा ये बात समझाना चाह रहा हूं कि हर पत्नी पति के ऊपर रूल करना चाहती है, ये गलत है। पत्नी जो है पति के साथ रूल कर सकती है, लेकिन पति के ऊपर रूल नहीं कर सकती है। और ये वैसे ही आज क्या है, कलीसिया प्रभु के ऊपर रूल करना चाहती, जो संभव नहीं है। ये इसलिए क्योंकि फिजिकल रिलेशन में जो चीज हमारी गड़बड़ चल रही है वही स्पिरिचुअल में गड़बड़ हो रही है। आगे पढ़िए। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। देखिए फिजिकल रिलेशन प्लस स्पिरिचुअल रिलेशन साथ साथ चल रहा है। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ना कोई ऐसी कोई वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, नहीं, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ, वह अपने आप से प्रेम रखता है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, वरन अपने शरीर का पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि उसकी देह का अंग है। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी स्पिरिचुअली। अगर हम आत्मिक तौर पर मसीह के देह का पार्ट बनते हैं तो फिजिकल लाइफ में हमें कैसा होना चाहिए, हमारे पारिवारिक संबंधों में हमें पति पत्नी के बीच कैसे हमारे संबंध होने चाहिए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे।
वन बॉडी। इसी तरीके से जो मसीह की आत्मा के साथ मिला रहेगा वो उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा। पहले आपको ये फिजिकल रिलेशन अपने करेक्ट करने होंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, ताकि स्पिरिचुअल रिलेशन में आप ग्रो कर सके पवित्र आत्मा के साथ। ये भेद तो बड़ा है, यही है भेद। अब मेरे साथ इस भेद को समझने के लिए थोड़ा सा आप पीछे चलिए, रोमियो की पत्री में आइए। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, विवाहित जीवन का दृष्टांत। ये विवाहित जीवन का दृष्टांत है। हमसे और आपसे जो भेद की बातें की जा रही हैं हमारे लिए अलग दृष्टांत है, और ये रिलेशनशिप के बीच के दृष्टांत है। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ, जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उस से बंधी है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए, तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। इसलिए यदि वो पति के जीते जी किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि वो पति मर जाए, अब कंडीशन अगर बदल जाए, यानी पति अगर मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। अब उसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लग सकता क्योंकि वो छूट गई व्यवस्था। पर व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ये थी कि पति के अधीन उसको कब तक रहना था। पति अगर पति के जीते जी अगर वो किसी दूसरे पुरुष के साथ हो लेती है तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। लेकिन अगर पति की मृत्यु हो जाए तो वो उसकी व्यवस्था से छूट जाती है और फिर वो किसी और से विवाह करती है तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। वैसे ही ये एक दृष्टांत है और इस दृष्टांत में एक भेद छिपा हुआ है। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो। वैसे ही तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है। ताकि तुम उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा है, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करके हमारे लिए अंगों में काम करती थी। मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे अर्थात व्यवस्था, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ये आत्मा की नई रीति पर जो सेवा है ये पौलुस के द्वारा शुरू की गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 20 पद पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 20 पद। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। यानी यीशु मसीह, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह कह रहा है जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया अर्थात अन्य जाति। और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ये कौन लोग हैं? अन्य जाति के लोग। जी आगे। परंतु इज़राइल के विषय में वो ये कहता है। अब इज़राइल के विषय में वो क्या कह रहा है? ठीक उसी समय पे मैं सारा दिन अपने हाथ एक
मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ये परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा पीड़ित हो गया, तब अन्य जातियों के लिए वो कितनी बड़ी बात कह रहा है कि जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। अन्य जातियों ने कभी परमेश्वर की खोज नहीं की, लेकिन परमेश्वर उन पर प्रकट हो गया। और जो खोज कर रहे थे लेकिन इनके मकसद सही नहीं थे, इनके दिल सही नहीं थे, इनके इरादे सही नहीं थे, परमेश्वर इनकी ओर हाथ फैलाए रहता था। ये परमेश्वर की इच्छा की ओर कभी ध्यान नहीं देते थे, ये अपनी इच्छा में मगन रहते थे और अपने आप को धर्मी ठहराने की प्रयास में लगे रहते थे। आज तक ऐसा ही है। अब आगे इसी के रोमियो की पत्री 15 अध्याय 16 पद से पढ़ेंगे। कि मैं अन्य जातियों के लिए 15 पद से पढ़िए। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए पवित्र आत्मा की सामर्थ से, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नेव पर घर बनाओ, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा, पवित्र आत्मा मुझे यहाँ लेकर आया, तो मुझे ये बात पता चल गई कि हमें सुसमाचार किनको सुनाना है। उनको जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। अब बारी ये है कि हमें उनको जाके सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात की, पवित्र आत्मा यहाँ पे गवाही दिखा रहा है कि जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे और जिन्होंने नहीं देखा, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। और जब मैंने पवित्र आत्मा की इस आज्ञा के अनुसार, इस इच्छा के अनुसार किया, तो इसका रिजल्ट मेरे पास है कि वाकई में वो आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गवाही है और इस बात के लिए मैं सारी महिमा उस महान परमेश्वर को देता हूं जो अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे साथ एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 15 पद से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, हमारा शरीर मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? वो उसके साथ एक तन हो जाता है। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में जाता है, नहीं लिखा है, रहता है। हमें और आपको 24/7 प्रभु की संगति में, उसकी आत्मा की संगति में रहना। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, यानी पवित्र आत्मा की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको एक आत्मा करने के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम मसीह की देह का पार्ट बने और स्पिरिचुअल पार्ट बने। यीशु मसीह की देह आत्मिक देह है, स्पिरिचुअल बॉडी। तो हम बिना स्पिरिचुअल उसके बॉडी के पार्ट नहीं बन सकते। सबसे पहली समस्या, एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 27 पद। चर्च क्या है? चर्च जो है वो यीशु मसीह की देह है, बिल्डिंग नहीं है। आज ढेरों लोग लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबडी knows the church is a building, and that is wrong according to the word of God and according to the purpose of Jesus Christ and God the Father. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। आप मसीह की देह का अंग है इंडिविजुअली, और जब हम जमा होते हैं कलीसिया में तो हम मसीह की देह बन जाते हैं। आप किस चीज को चर्च बोलते हैं? चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। स्पिरिचुअली अगर हम इंडिविजुअली स्पिरिचुअल हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हैं, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में है, तो हम जब ऐसे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और इसे कहते हैं चर्च, जिसका कार्य पवित्र आत्मा अभी कर रहा है। ये कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए ये बॉडी अभी रिवील नहीं होगी। ये बॉडी अभी जो आपको देखने को मिलती है, ये वो नहीं है जो यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब एक बात बताइए, जो काम यीशु मसीह ने अपने खुद करने को कहा है, उसे कौन कर सकता है? अगर वो ना करे तो किसी मनुष्य की इतनी मजाल नहीं कि वो इस कार्य को करे। शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के मसीह का कार्य संभव ही नहीं है। ना शुरू हो सकता है, ना वो रन कर सकता है, ना वो फलवंत हो सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, तो मसीह का आत्मा जो उसको करना है वो करेगा। हमें सिर्फ उसकी आज्ञा माननी है, उसके अधीन रहकर। हे पत्नियों, जैसे अब हर एक पत्नी अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के, जैसे मसीह कलीसिया मसीह के अधीन है। कलीसिया को किसके अधीन होना है? यीशु मसीह के। वो हमारा सर है और हम उसका बॉडी हैं। अगर ये बॉडी जिसे हम कलीसिया कहते हैं, अगर ये मसीह के अधीन नहीं है ऐसे जैसे होना चाहिए 100%, तो ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, और वो मसीह की देह जब सब प्रकट होगा तब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए हम सच्चाई को जाने और सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा के इन भेदों के द्वारा हम सच्चाई को समझ सकते हैं और सच्चाई के अनुसार चलकर मसीह की महिमा कर सकते हैं। वहां पे साफ लिखा था कि हम परमेश्वर के लिए फलना है, यानी जब हम मसीह की आत्मा के द्वारा चलेंगे तब हमारे जीवन में आत्मा के फल प्रकट होंगे, जो हमें प्रकट करेंगे कि हम मसीह के हैं। वी आर हिज बॉडी, क्राइस्ट इन अस एंड वी आर इन क्राइस्ट। ये सर्किट पूरी होनी है, और ये बिना पवित्र आत्मा के कभी भी संभव नहीं है। ध्यान करें, इन बातों को फोकस करें, अपने माइंड में रखें, ताकि जब हम
आगे विस्तृत कंपैरेटिव स्टडी में जाएं तो आपको ये सब बातें स्मरण आए कि ये आपको बताया गया था, और आप इन बातों को और दूध का दूध और पानी का पानी करके समझ सकते हैं। एक जगह और चलें मेरे साथ, जो आपको मिलेगा पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस और उसका पहला पत्रस उसका नहीं पहला पत्रस 3 अध्याय, ऊपर हेडिंग है पति पत्नी। जी आगे पढ़िए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि हम इनमें से कोई ऐसे हो जो, अब ये कलीसिया की स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे दृष्टांत नहीं है, यहाँ पे ये हमें और आपको गाइडेंस दी जा रही है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, यानी यीशु मसीह को ना मानते हो और वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। पवित्र आत्मा यहाँ पे पत्नियों को तैयार कर रहा है, स्पिरिचुअली मैच्योर कर रहा है, और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण करके उनके परिवार में अपना काम शुरू कर रहा है। कैसे मालूम है? बिना वचन के तुम्हारे पवित्र चाल चलन से खिंच जाए। कहां? प्रभु की ओर खिंच जाए। कैसे? तुम्हारे पवित्र चाल चलन से। अगर पत्नियां अपने हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहकर पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलें तो उनके पतियों की जिंदगी बदल सकती है, उन्हें उद्धार मिल सकता है और वो भी प्रभु में आ सकते हैं। प्रचार के द्वारा नहीं, सारा काम प्रचार से नहीं होगा। प्रचार हमारे जीवन में इंफॉर्मेशन लाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव लाता है, चरित्र को बदलता है। हमें प्रचार करते नहीं रहना है और न प्रचार सुनते रहना है, बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो और आत्मा की अगुवाई में चलना हमें सीखना पड़ेगा और हमें अपने जीवन में इस बदलाव को लाना जरूरी है। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, हाँ, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, योर इनर सेल्फ, जो हमने आपको बताया था, ओल्ड सेल्फ न्यू सेल्फ, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व नहीं, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे मनुष्यत्व को जब नया बना देता है। ये नया मनुष्यत्व कैसे काम करता है? ये रिश्तों में काम करता है, ये परिवार में काम करता है। और ये लिखा है तुम्हारा पूरा गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में, यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। प्रचार करके पति को कभी नहीं जीता जा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन आता, जो हृदय में परिवर्तन आता, जो हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हर चीज में जो परिवर्तन आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा आप ज्यादा आपके जीवन से काम होगा और उसके द्वारा बिना प्रचार के आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होगी और कार्य होगा। आप चाहते हैं आपके घरों में, सब संबंधों में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो। इसीलिए तो पौलुस ने लिखा था, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज पवित्र आत्मा की आवाज है हमारे और आपके लिए। क्या आप अगर विश्वास करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो आपके विश्वास में कहाँ कमी है? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं सुन रहे हैं?
उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में ये जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए और सबसे बढ़ के पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें सब बातें सिखाता है और जो बातें हमारे लाभ की हैं उनमें हमको तैयार करता है और हमें सामर्थ्य देता है हमारी सारी निर्बलताओं से छुड़ाकर कि हम उन बातों को अपने जीवन में पूरा होने दें, ताकि परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के सब सुनने वालों पर आपकी पवित्र आत्मा की छाप लगे, उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसका कार्य हो और सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष